जंग लग गई के नहीं हुकुम। चपाटे वकील का। चलिए, आपको अच्छे और बुरे में फर्क तो नजर आया। अब बस इसकी खातिर आप अपनी जिंदगी जीने का तरीका भी बदल दीजिए। इसलिए ऐसी चाल चलना पड़ेगी जिससे सबसे पहले हमारा दुश्मन नंबर 1 रणवीर जे खत्म हो गए। मगर जब इंस्पेक्टर सच में गजोदर को अरेस्ट करके ले गई, तब गांव वालों को लगा कि सरपंच का नंबर भी बहुत जल्द आने वाला है। सबका नंबर आएगा, तुम देखती जाओ। पता नहीं हमारे लल्ला का क्या हाल होगा। ये सोच सोच कर मुझे को रात भर नींद नहीं आई। चिंता न कर लल्ला, थारे को बहुत जल्दी छुड़वा लेगा थारा ये भाई साहब। छोटे हुकुम, यू आर अंडर अरेस्ट। बारे कट उतर, कहीं लगा मिलो जो देख क्या रहा। चल चल खड़े रंगी खड़े घड़ी खम्मा हुकुम आप वकील आगो हुकुम गमी घड़ी खम्मा। कल थारे को बोले, फोन किए, फोन थारे को कि जल्दी से आजा, हमारे लल्ला को पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही। मारे को क्या जवाब दे रहा तू? नहीं हुकुम, 2-3 घंटे लगेंगे हमारे को आने के लिए। जबकि मुझे को हमारा लल्ला 10 मिनट में बाहर चाहिए था। 10 मिनट में। अरे कहना किया थारे वास्ते, थारी हर जरूरत पूरी की कि नहीं? तो क्या किया हमारे साथ? कल थोड़े वजह से हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, तारी वजह से। अरे कल हमारे लल्ला को पुलिस हथकड़ी पहनाकर पूरे गांव में घुमाई है, तारी वजह से, तारी वजह से। तो आया नहीं। अरे कटे रह गया था तू, बता हमारे को। हुकुम, मैं तो हवेली आ रहा हूँ, पर जल्दीबाजी में एक्सीडेंट हो गया। मेरी हालत देखो, मैं अस्पताल में हूँ। अस्पताल में होश में आता ही सीधो हवेली चले आए। हुकुम, कभी कमाई ने मारी क्या गलती है? देख वकील, हमारे से दिमाग है ना 7वें आसमान पे चढ़ा हुआ है। पागल हो गया हूँ मैं, पागल। और मारो लल्ला जेल में है, जेल में। आई बात थारे समझ? एक्सीडेंट में तो बच गया तू। ये अभी थारे पास ये जमानत के पेपर ना निकले ना, तो काट देना, ऐसे काट देना। नहीं हुकुम, पेपर है ना जमानत का। तो देख कर है। चल 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 चले। मेरी हिम्मत देखना चाहता है कायर? बंदूक नीचे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बंदूक की गोली को कष्ट उठाना पड़े। छोटे हुकुम, यू आर अंडर अरेस्ट।
छोरा, मनने लगी है कि अरुणा जी ने गजोधर ने जेल भिजवा के बहुत बड़ी गलती कर दी। मने भी यही लागे मासा। वे बड़े लोग हैं, ताकतवर हैं, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, और आज नहीं तो कल गजोधर छूट ही जाएगा। फिर भगवान ही जाने की होएगा। मैं भी यही सोच के परेशान हूँ। पर तन्ने के लागे है, चुपचाप बैठ जावेगा। बनवारी, जे गजोधर अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। इससे पहले कि जेल से बाहर निकल के वो हमारे परिवार या रणवीर के परिवार के साथ कोई गड़बड़ करे, हमें हुकुम शाह के सामने समर्पण कर देना चाहिए। क्या बोलो? हाँ मासा, मने भी यही ठीक लागे। प्रगति, बेटा एक काम कर, राधा जी को फोन करके कह दे कि हम सब दूल्हा राव आके हुकुम शाह के सामने समर्पण करने आ रहे। जी बापू साहब। छोरी, अब के जावेगी तो जल्दी आ जाना। जी दादी साहब। अरे टीचर जी, आप यहाँ? हाँ प्रगति, रणवीर से मिलना था और तुम लोग भी तो यहीं पर हो, तो सोचा तुमसे भी मिलते चलो। दादी सा कहाँ है? सब अंदर है। चलो उनसे मिलते हैं। अगर टीचर जी को मालूम हो गया कि हम सब दुलारा सरपंच से माफी मांगने जा रहे हैं, तो वो कभी हमें नहीं जाने देंगी, और फिर रणवीर काका और अरुणा दादी सा को भी बता देंगी। प्रगति, कहाँ खो गई? चल अंदर। कुछ नहीं टीचर जी, मैं ये कह रही थी ना कि आप पहले रणवीर काका से मिल लो, क्योंकि मासा अभी काम कर रही है, तो हम सब बाद में आराम से मिल लेंगे। प्रगति, मैं रणवीर और अरुणा आंटी से मिलकर आ रही थी, समझी? अब चलो अंदर, मुझे सबसे मिलना है। चलो। क्या सोच रही है? मैं बोल रही हूँ ना, चल अंदर। चल प्रगति। इंस्पेक्टर साहिबा, अब बोलो, ये पकड़ो कोर्ट का कागज। आपने जो मेरे क्लाइंट को झूठे केस के अंदर और फोर्जरी केस में जो गिरफ्तार किया है, वो पूरी तरह सरासर गलत है। ये कोर्ट के कागज अच्छी तरह देख लो। पेपर तो तूने एकदम सही बनाया वकील। समझ में आ गई ना? कोर्ट का पेपर असली है। मत न मानहानि का केस कमाए ना मुकदमा कर सकूं हूं, पर क्या करूं, मैं निरंजन वकील रहेगो। काम डाउन वकील साहब, मैं थारे को भी जानू हूं, थारे सरपंच साहब को भी और छोटे हुकुम को भी। हवलदार, जा छोटे हुकुम को लेकर आ। जी मैडम। हारो बहुत बहुत धन्यवाद। तू मर गया था। पहली बार थारी वजह से मैंने रात हवालात में काटी है। कहाँ मर गया था? हुक्म मत आ रहे हो, आपा से पहले बड़ा हुक्म ने मैं बता दिया हो। आपा का चक्कर में जल्दीबाजी में मारो एक्सीडेंट हो गो, ये देखो हाथ टूट गो, ये माथो फूट गो। हुक्म अच्छा तो मर जाता तो। एक बात सुन ले, अगर आज नहीं आता ना तू, तो बाहर निकलते ही तने गोली मार देता मैं। छोटे हुकुम, भाग यहाँ से, भाग। अपने बेल के कागजात पे साइन कर दीजिए। ये हो गया मैंने कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाल रहा। ये बोल रही थी तू? छोटे हुकुम यहाँ रजिस्टर पे साइन कर दीजिए। यहाँ करोगे?
मैं बाद में देखूंगा ना। हुकुम, छोटे हुकुम आ गए। देख, आ गया हमारा शेर। या लल्ला, अरे हमारा शेर कैसा है? हाँ? क्यों भाई साहब? क्यों है? कुछ नहीं भाई साहब, इतना तो यकीन था मैंने कि हमारी रिहाई में आप जरूर आ गए। अरे क्या बात बोल रहा है? अरे कैसे नहीं आता? हमारी एक बात याद रखना, थारे को ना अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करूं मैं। आई बात समझ? पता है मैंने भाई साहब, सब पता है, लेकिन इतनी बार जेल गया मैं, और उन सब बार में ये पहली रात है जब मैंने जेल में बिताई है। अजीब ही था भाई साहब। जानू मैं, बहुत परेशान था मैं, नहीं हुआ। चल कोई बात नहीं, समय आने पर एक एक बदला चुकता करेंगे दोनों भाई। चल अभी घर चल, घर पे सब इंतजार कर रहे हैं दादा। और मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा भाई साहब। तू कहाँ गुस्सा चला आ रहा भाई? हुक्म, हवेली हवेली ले चलो हुक्म। हमारा मन तो हो रहा है थारे को इस जीप के पीछे बांध के घसीट घसीट के दूल्हा में घुमाऊं, पर थारी जो उम्र है ना, हुक्म गुलाम हूँ, सबको गुलाम हूँ हुक्म। रहम गुलाम है हमारा ना। हाँ निकल। लेकिन छोटे हुकुम जब जेल से बाहर आएंगे तो वो शांत ना बैठने वाले। काकी सा, गजोधर को शांत बैठना पड़ेगा। अगर किसी भी इंसान के अंदर कानून का डर आ जाए तो कोई भी अपराधी हो, अपराध करने से पहले 10 बार सोचेगा। पापू सा, देखिए कौन आया है। समाधानी दादा सा। बैठो टीचर। जे मास्टर ने अचानक कहां से टपक गई, जे तो सब गड़बड़ कर देवी की। जब तक यो यहाँ से ना जावे, हमें दुलाराव जाने की बात दबानी होगी। क्या बात है काका सा? कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या बात है मुझे बताइए। कुछ ना टीचर जी, आप बताओ दुलाराव के क्या हाल है? खमा खड़ा काकी सा। जानकी
छोरी बाहर से आई है, चाय पानी तो दे जा। नहीं 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 दादी साहब, उसकी जरूरत नहीं है। और काका साहब, दुलाराव की खबर अभी बहुत अच्छी है। आपने गजोदर की गिरफ्तारी की खबर तो सुनी होगी। ये तो पता है टीचर जी कि ऐसा हुआ, पर मने लगे कि गांव वाले आज भी गजोदर और बड़े हुकुम से डरे हुए हैं। मगर काका साहब, गांव वालों को पता चल गया है, अगर गजोदर कोई भी अपराध करेगा तो सजा उसे मिलकर रहेगी। लेकिन छोटे हुकुम जब जेल से बाहर आएंगे तो वो शांत ना बैठने वाले। काकी साहब, गजोधर को शांत बैठना पड़ेगा। अगर किसी भी इंसान के अंदर कानून का डर आ जाए तो कोई भी अपराधी हो, अपराध करने से पहले 10 बार सोचेगा। प्रगति, अरे ममता दीदी, आइए ना, अंदर आइए। टीचर जी, बाबू साहब, दादी साहब, ये देखिए, ये ममता दीदी है जिसे उस विक्रम ने किडनैप किया था। लेकिन दीदी ऐसे अचानक आना हुआ, कुछ काम था? हाँ प्रगति, वो जो हमने ब्लॉक में शौचालय की अर्जी दी थी ना, उसका कोई असर ना हुआ। अरे 20-25 दिन हो गए, कोई देखने भी ना आया। प्रगति, ये किस बारे में बात हो रही है, मुझे बताओ। टीचर जी, वो जब मैंने दीदी को बचाया था ना उस विक्रम से, उसके बाद आपने शौचालय की सरकारी योजना के बारे में बताया था। उसके बाद मैं, रणवीर काका और ममता दीदी ब्लॉक में गए थे अर्जी देने के लिए कि ममता दीदी के यहाँ भी शौचालय बन जाए। लेकिन दीदी बता रही है कि अभी तक कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। प्रगति, ये सरकारी काम ऐसे ही होते हैं, हो सकता है किसी कारण से काम डिले हुए हो। इस बार मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ टीचर जी, चलिए। चलो चलो टीचर जी। ये छोरी इधर। तने याद है ना, हम सब ने दुलाराव जाना है। पर दादी साहब, अगर हम अभी दुलाराव जाएंगे तो टीचर जी को सब पता चल जाएगा। ठीक है, अभी तो चली जा, पर जल्दी आ जाना। ठीक है दादी साहब। चल चल। चलाना है तो उस बनवारी का घर चला, जिसमें उसका पूरा परिवार रहता है। आग लगाते हो उसे, मैं भी ना रोकूं तारे को। सुन सुन ध्यान से सुन, देख रही बात इस गांव वालों की है, तो आज शेर की दहाड़ सुन ली इन लोगों ने। भाई साहब यहाँ रोक रहा है, रोकना भाई साहब, रुको 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 रुको। हुकुम, सोचू हूँ क्यों ना थोड़ी वॉक कर ले। इस बहाने आप गांव भी घूम लीजिएगा और गांव वालों की थोड़ी सी दुआएं भी आपको मिल जाएंगी। आप आगे की करने की बिल्कुल मत सोचिए, आप अपने बारे में ही सोचिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि आपने जो किया है ना, उसी को भरने में आपकी पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। नल्ला क्या होया? भाई साहब, आज अपने खुद खिला के जख्मों को कुरेदने का मन हो रहा है।
उस घर यही रहती थी ना वो। छोटे हुकुम, याद करिए वो दिन जिस दिन आपने हमारे घर से हमारे पूरे परिवार को ठोकर मारकर निकाल दिया था और हमारा घर, खेत, खलिहान सब हमसे छीनकर पूरे गांव से बाहर निकाल दिया था। प्रगति यही रहती थी ना, इसी घर में पली बड़ी थी। हमारी जिंदगी की दुर्गति करने लगी, हमारी जिंदगी की अमर बेल। छोड़ो बड़ा, रखो चलवा दे। कहाँ बोलो, निकलो रे। उस दिन हमारी गिरफ्तारी का तमाशा देख रहे थे ना तुम लोग, हाँ? हमारी गिरफ्तारी पे हंस रहे थे ना। निकलो, कौन कौन मर्द है, किस किस को हंसी आ रही थी उस दिन, निकल बाहर। इस गांव का शेर वापस आ गया है और रद्दा में तो बाहर निकल। पूरे गांव में एक ही मर्द बचाई करे तो, हाँ? निकलो बाहर, देखो वापस आ गया मैं। और हमारी गिरफ्तारी की रथ यात्रा देख रहे थे ना, हमारी गिरफ्तारी की रथ यात्रा देख रहे थे ना। आज किसको अपनी शव यात्रा निकालनी है बता? छुप गए अपना अपना घोंसले में। लल्ला, लल्ला हमारी बात सुन। इस घर को जला दूंगा भाई। लल्ला क्या कर रहा है तू? नहीं भाई साहब, जला दूंगा भाई साहब मैं इस घर को। अरे नहीं लल्ला, अरे इस घर को जला के क्या फायदा, ये घर तो अपना है। तो क्या हुआ भाई साहब? नहीं, इसी घर में वो पैदा हुई भाई साहब, मैंने उसे जलाना भाई। हमारी बात मान लल्ला। जब तक ये घर यहाँ रहेगा भाई साहब, हमारे दिल में कचौट होती रहेगी। जान दो भाई साहब। अरे नहीं लल्ला, बात मान मेरी। जलाना है तो उस बनवारी का घर जला जिसमें उसका पूरा परिवार रहता है। आग लगाते हो उसे, मैं बिना रोकू तारे को। सुन सुन ध्यान से सुन। देख रही बात इस गांव वालों की है तो आज शेर की दहाड़ सुन ली इन लोगों ने। देख कैसे टपक के बैठ गए अंदर। वो देख पूरा का पूरा गांव खाली है। चल मारे शेर। चल बंद करो, क्या तमाशा लगा रखा है? मैं तो एक ऐसा रण लड़ रहा हूँ भाई साहब जिसमें मैं अकेला खड़ा हूँ और हमारी विजय उस दिन होगी जिस दिन हमारे हाथ में एक थाल होगा, उसमें 2 कटे हुए सर होंगे, एक करुणा का और एक उस रणबीर का। और उस दिन आपके चेहरे पे हंसी देखूंगा मैं भाई साहब, वो होगा हमारे विजय का दिन।